दोस्तों, हमारे आयुर्वेद में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं जिनका परिचय हम कराते रहते हैं। तो आज हम आपको एक बेहतरीन औषधि के बारे में बताएंगे जो कि हमारे पीछे है। बहुत से लोग इसको जानते नहीं हैं। इसके फल इस तरह के होते हैं। अगर आप इन फल को देख के अगर इसको पहचान सकते हैं तो आप गेस कीजिए कि ये क्या हो सकता है। मुझे यकीन है कि 1% लोग भी नहीं पहचान पाएंगे कि ये क्या है। तो आज इस जड़ी बूटी के बारे में आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखिए। ये जड़ी बूटी मेरे पीछे है, इसके ये फल हैं और इसे हम आयुर्वेद भाषा में क्या कहते हैं उसके बारे में बताऊंगा। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो सारे बताऊंगा। देखो, इसके ये जो बीज हैं इसका पौधा मेरे पीछे है और अभी मैं आपको ये पौधा दिखाऊंगा। इसके जो फूल लगे हुए हैं बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही अच्छे हैं और इसके पत्ते बहुत बड़े बड़े हैं। इसका जो नाम है वो आपको मैं बता दूँ। इसको बिच्छू फल या फिर काकनासा नाम से जानते हैं और ये आयुर्वेद में एक बहुत ही प्रसिद्ध औषधि है। तो अभी इसके होने वाले फ़ायदों के बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा और किस तरह से इसको उपयोग में लिया जाता है वो सारे कुछ चीज़ें बताऊंगा। और बहुत ही ज़बरदस्त औषधि होती है, च्यवनप्राश में भी डाली जाती है। और इस औषधि को हम अभी इकट्ठा करेंगे। अभी इसके फल थोड़े से कच्चे हैं। जब ये फल पूरी तरह पक जाएंगे उसके बाद इसको इकट्ठा करेंगे और फिर इसका उपयोग करेंगे। तो अभी मैं आपको इसके होने वाले फ़ायदों के बारे में बताता हूँ और ये पौधा आपको जूम करके नज़दीक से दिखाता हूँ ताकि आप इसकी अच्छे से पहचान कर सकें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकें। दोस्तों, इसी तरह हमारे गली मोहल्ले में ये पौधे उगे हुए होते हैं जिनका हम उपयोग नहीं कर पाते क्योंकि हमें इसके बारे में अच्छे से जानकारी नहीं होती। तो हम आपको इन औषधियों के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो को आप लाइक ज़रूर करके जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह के वीडियो लेके आते रहते हैं। तो अगर आपको हमारे और भी वीडियो देखने हो तो हमारे AK आयुर्वेदा चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे वीडियो हम बनाते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये औषधि चाहिए या इसके बीज चाहिए तो हम आपको akayurveda.com पे उपलब्ध करवा रहे हैं। वहाँ से जाके आप इसको खरीद सकते हैं। बहुत ही अच्छे और ताज़ा आपको ये औषधि मिल जाएगी। तो चलिए आपको मैं नज़दीक ला के दिखाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, AK आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस औषधि को आपको परिचय करा रहे हैं वो ना सिर्फ औषधीय प्रयोग में ली जाती है, इसके अलावा तंत्र मंत्र में भी इसके बड़े प्रयोग बताए गए हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। हम आपको एक एक करके सारे प्रयोग बताएंगे। दोस्तों, जो औषधि आपको दिखाई दे रही है इसको हम काकनासा, काकडोडी, बागनखा, बागनखी नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा कऊगा या फिर हत्तनखी, नाखुड़ी नाम से भी इसको जाना जाता है। दोस्तों, कुछ लोग इसे हत्ता जोड़ी भी कहते हैं क्योंकि इसके फल 2 भागों में विभक्त होते हैं, लेकिन हत्ता जोड़ी एक अलग औषधि है। ये काकडोडी या काकनासा है जो कि कई औषधि प्रयोग में प्रयोग की जाती है। दोस्तों, इसका लैटिन नेम मार्टेनिया एनुआ है। इस औषधि को पूरे भारतवर्ष में देखी जाती है लेकिन बहुत कम मात्रा में मिलने की वजह से इसे दुर्लभ भी माना जाता है। दोस्तों, पुराने ज़माने में जूतियाँ बनती थी जिसमें चरड़ चूँ की आवाज़ आती थी। उन जूतियों में कहा जाता है कि इसके बीजों का प्रयोग किया जाता था जिससे एक अलग तरह की आवाज़ निकलती थी। दोस्तों, पहले के ज़माने में बिच्छू बहुत ज़्यादा होते थे तो इस बूटी को रखने से बिच्छू पास नहीं भटकते थे, इसीलिए कुछ जगह इसे बिच्छू बूटी भी कहा जाता है। इसकी पत्तियों का प्रयोग मिर्गी रोगी के लिए किया जाता है। बाकी इसके फल के तेल का प्रयोग खुजली, त्वचा रोग, एक्जिमा जैसे रोग में किया जाता है। इस औषधि के जो बीज होते हैं वो डेविल्स क्ला या टाइगर क्ला जैसे होते हैं, उसके पंजे के समान इसके बीज होते हैं, इसीलिए इसे डेविल्स क्ला और टाइगर क्ला नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, परंपरागत चिकित्सा में मिर्गी में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा गले की खरांश, सूजन संबंधी रोगों में भी इसका प्रयोग भरपूर किया जाता है। इसके जो फल होते हैं वो कच्ची अवस्था में इस तरह से होते हैं जिसमें सारे पे एक रोम पाया जाता है। पत्तों पे, फल पे, सारे के ऊपर एक रोम पाया जाता है और इसकी पत्तियाँ बड़ी होती हैं और दोपहर के समय लगभग मुरझा जाती हैं। दोस्तों, इसके पत्तों का तेल है वो गठिया और बालों के लिए भी अच्छा बताया गया है। दोस्तों, बच्चे के सूखे रोग में इसके बीजों का तांत्रिक प्रयोग बताया जाता है कि इसके आगे के नाखून तोड़ के गले में पहना से बच्चे के जो रिकेट्स होता है जिसे सूखा रोग कहते हैं उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ऐसा कुछ लोगों का अनुभूत प्रयोग है। बाकी दोस्तों, वशीकरण और तांत्रिक विद्या में इसके काफ़ी प्रयोग बताए गए हैं। खास तौर से अगर आपके कोई दुश्मन है या आपको परेशान कर रहा है कोई दुश्मन, तो उसके लिए इसके बीजों का प्रयोग करने से बड़ा फ़ायदा होता है। अगर आप इसको अभिमंत्रित करते या सिद्धि करके उसकी तरफ फेंक देते हैं तो आपके जो दुश्मन है उसका नाश हो जाता है। इसके अलावा दुकान पे रखने से आपके कारोबार में प्रगति होती है या किसी तरह से आपके कारोबार को किसी ने बांध दिया है
उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसको बड़ा सात्विक और पवित्र माना जाता है, इसीलिए इस औषधि के बीजों का प्रयोग देवी पूजन में या लक्ष्मी पूजन में लिया जाता है, जिससे धन और कारोबार में वृद्धि होती है, ऐसा बताया गया है। दोस्तों, हम किसी तरह की कोई बात का प्रमाण नहीं करते, लेकिन फिर भी जो किताबों में लिखा गया है वो आपको बता रहे हैं और लोगों की भावना के अनुरूप आपको बता रहे हैं कि इस औषधि का प्रयोग तंत्र मंत्र में या फिर जो मानसिक शांति के लिए भी किया जाता है। और ये देखने में भी बड़ा अजीब और बहुत ही शानदार फल होता है। इसके जो 2 नाखून होते हैं जो पंजे के समान होते हैं, बाघनखी नाम इसका इसीलिए है कि बाघ के जो पंजे होते हैं उस तरह से इसके नाखून होते हैं, जो कि बहुत ही मजबूत होते हैं, आसानी से वो टूटते भी नहीं है, इतने मजबूत होते हैं। तो दोस्तों, ये है शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त औषधि जिसका नाम काकनासा है। संस्कृत में इसे काकनासा बोलते हैं। तो इसे आप जो लक्ष्मी पूजन है दीपावली पे, उस पर भी प्रयोग करके रख सकते हैं, जिसमें घर में अच्छी बरकत हो। दोस्तों, कुछ टोने टोटके होते हैं, उन्हें मानने में कोई आपत्ति नहीं है अगर उससे हमारा फ़ायदा होता है। बाकी जिसके लग गई उसके लिए तो रामबाण, बाकी के लिए अफवाह या फिर वहम। तो दोस्तों, आप भी इसको अपना सकते हैं और इसका प्रयोग करके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके खास प्रयोग च्यवनप्राश जैसी औषधियों में किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी औषधियों में मेडिसिनल प्रयोग भी इसके किए जाते हैं। तो ये है बाघनखी, जिसे काकनासा कहते हैं। तो इस औषधि का प्रयोग करके आप ज़रूर फ़ायदा उठाइए। खास तौर से बीजों के तेल को बालों में प्रयोग किया जाता है, तो जिसको लंबे काले घनेरे बाल चाहिए वो इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा काला रंग होता है। कितना भी रगड़ लो इसका काला रंग नहीं छूटता। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। एक आयुर्वेद आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।